Hello. So in previous article, we have calculated the thermodynamic probability, and thermodynamic probability is nothing but the probability of macro state divided by probability of each microstate. And relation between these two macro and micro state with the thermodynamic probability was this. So today we will derive an expression that is P is equals to WP. जो एक्सप्रेशन है इसको हम आज कैलकुलेट करेंगे. सो द प्रोबेबिलिटी for microstate is equals to that we have represented it by small p. That small p is equals to 1 over total number of microstates of the system, because system में number of particles अगर मैं 3 particles हूँ, that is A, B, C, and these 3 distinguishable particles are distributed in such a way that their macrostate is 3 0 0 3 2 1 and 1 2. अब क्योंकि मुझे क्या है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी दैट इज W, और W क्या है, दैट इज द number of microstate in a given macrostate. So इन तीनों के बीच हमें जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, तो हम एक कंपार्टमेंट लेकर चलते हैं जिसको डिवाइड करा है 2 हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कंपार्टमेंट 1 and 2, और 3 पार्टिकल्स जो हैं इनमें हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो क्योंकि डेफिनेशन जो यहाँ पर हमने लिखी दैट इज प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोस्टेट, तो माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी दैट स्मॉल p इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम. मीन्स इस सिस्टम में कितनी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, तो 3 3 6 7 8. तो यहाँ क्या आएगा आंसर, दैट इज 1 over 8. Okay, now next expression for probability for macrostate, that is capital P is equals to number of microstate in a given macrostate divided by total number of microstate. अब देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं इन अ गिवन मैक्रोस्टेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मैक्रोस्टेट हैं आपकी, और मैक्रोस्टेट के अंदर क्या है, माइक्रोस्टेट्स हैं. तो यहाँ हम किसी एक मैक्रोस्टेट को कंसीडर कर रहे हैं. नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ गिवन मैक्रोस्टेट मीन्स इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ 2 1, then there is 2 1 is the macrostate, and in this macrostate there are 3 microstates. So now the probability that is capital P, we can write it as W divide total number of microstates. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ गिवन मैक्रोस्टेट क्या है, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी. और जिसको मैं बताती आई हूँ, किसी मैक्रोस्टेट के अंदर कितनी माइक्रोस्टेट हैं, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W.
तो इस तरह से ये जो आपका नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन अ गिवन मैक्रोस्टेट है, दैट इज नथिंग बट W, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो ये जो 3 हम यहाँ पे डेफिनेशंस लेकर चल रहे हैं, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W, कैपिटल P इज प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्रोस्टेट एंड स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोस्टेट। ये जो है हमने क्या है, इनका एक रिलेशन देना है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, फर्दर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाएंगे। सो देयरफॉर capital P can be written as W over number of 1 over, this is nothing but 1 over total number of microstates. So this is your small p. This is your small p. So therefore capital P, that is thermodynamic probability W into small p, and which is further is equals W कैपिटल P ओवर स्मॉल p। सो ये रिलेशन जो है हमारा निकल चुका है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए। सो नाउ यहाँ पे हमने देखना है कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। जो हम मैक्रोस्टेट्स यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इनका सिग्निफिकेंस हमने जानना है। तो इसके लिए अगेन मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स लिए A B C, और उनको क्या किया, 2 कंपार्टमेंट में, जो आपके 2 कंपार्टमेंट्स हैं वो स्मॉल साइजेस के हैं और इक्वल साइज है इनका। तो इस तरह से हमारे पास माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट निकल के आनी है, और हमें पता है माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट जो हैं वो कैसे निकल के आती हैं। दैट इज 2 raised to power n जनरल फार्मूला, 2 इज फॉर नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, n फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इस तरह से मैक्रोस्टेट भी कितनी है टोटल, वो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब कंसीडर करना है मैंने कि मेरे पास जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं हम, और इससे जानेंगे हम कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है। सो एक स्टेट ले ली मैंने, दैट इज 3 0 या फिर 0 3 के, और 1 2 और 2 1 की, मीन्स ये सारी मैक्रो स्टेट हम कंसीडर करेंगे। और क्योंकि ये जो है आपका दैट इज दिस 1 3, ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है, और ये क्या है, दिस इज योर सेकंड कंपार्टमेंट। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो लेट अस कंसीडर दैट इज 3 0। अब 3 0 का अगर हम देखें तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल हैं, 3, और सेकंड कंपार्टमेंट में कितने हैं, 2 हैं। नाउ मैंने कंसीडर किया कि ए बी इस तरह से आपके जो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कंपार्टमेंट, फर्स्ट कंपार्टमेंट की मैंने एनर्जी ले ली, दैट इज दिस इज 5 माइक्रोजूल, और सेकंड की ले ली मैंने 10 माइक्रोजूल। सो अब क्योंकि हमें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर गिवन है, एक कंपार्टमेंट में 3 है, दूसरे में 0 है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम जो टोटल एनर्जी है हर एक मैक्रोस्टेट के अंदर वो कितनी है, और हर एक कंपार्टमेंट में कितना है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी 3 0 वाले सिस्टम की जो एनर्जी है वो कितनी निकल कर आएगी, दैट इज 3 0 is equals to 3 into 5, because 3 particles, और फर्स्ट कंपार्टमेंट का एनर्जी कितना है, 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट कंपार्टमेंट दैट हैज एनर्जी 5 माइक्रोजूल, एंड सेकंड कंपार्टमेंट हैड एनर्जी 10 माइक्रोजूल। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्योंकि 5 माइक्रोजूल इसकी एनर्जी है, और 3 पार्टिकल्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस, अब नाउ सेकंड पार्टिकल क्या है, कोई भी नहीं है, और एनर्जी कितना है, दैट इज 10 जूल। सो दिस इज 15 माइक्रोजूल। सेकंड ले लेते हैं, दैट इज 0 3। तो 0 3 में फर्स्ट कंपार्टमेंट
0 पार्टिकल्स और एनर्जी कितना है, दैट इज 5 माइक्रोजॉल। और सेकंड कंपार्टमेंट में पार्टिकल है आपके 3 और एनर्जी कितना है, दैट इज 10 माइक्रोजॉल। तो ये आपका आ गया 30 माइक्रोजॉल। सेकंड एंड 1 ये आपका कंपार्टमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसमें पार्टिकल आपके फर्स्ट में 2 हैं और सेकंड में कितना है, 1 है, और माइक्रोस्टेट कितनी ऐसी निकल के आ रही है, दैट इज 3। सो देयरफॉर 2 1 के लिए आपकी एनर्जी होगी दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल हैं आपके। देखिए फर्स्ट कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल हैं और सेकंड कंपार्टमेंट में आपका 1 पार्टिकल है, और एनर्जी कितना है, दैट इज 5 और 10। तो ये आ गया आपका 10 10 20। सिमिलरली 1 और 2 के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल है एंड एनर्जी इज 5, प्लस सेकंड कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल्स हैं और एनर्जी टू ईच इज 10 माइक्रोजॉल। So therefore it is 5 plus 20, that is 25. So यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आपका 2-0 वाला सिस्टम है, सॉरी 2 and 1 वाला, दिस इज 2 and 1, यहाँ पर इसकी जो स्टेट है सिस्टम की, जो प्रोबेबिलिटी है होने की, यहाँ पर मैक्सिमम है 2 1 की और 1 2 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो क्या है, ज्यादा है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 के और 1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है आपकी, दैट इज 20 and 25, मीन्स 20 and 25 एनर्जीज जो हैं that have more chances to having as compared to this state that is 0 3 and 3 0। तो इस तरह से अगर कंपार्टमेंट का एनर्जी दिया है तो हम चेक कर सकते हैं कि किस कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर, दैट इज थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज W, दैट इज एक्सप्रेशन फॉर W, that's W is thermodynamic probability। तो एक्सप्रेशन हमने, क्योंकि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हम 2 पार्टिकल्स या 3 पार्टिकल्स के लिए यहाँ पर चेक करें, 2 पार्टिकल्स के लिए, 2 1 के लिए, तो W इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देखा दैट इज W इज इक्वल टू कैपिटल P ओवर P ओवर स्मॉल p। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में सेकंड कंपार्टमेंट में कितना है और उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी निकल के आएगी हर एक माइक्रोस्टेट की। तो इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर, जिसकी हेल्प से जो है हम डिफरेंट मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस राइट द एक्सप्रेशन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W। सो हमने यहाँ पे क्या करना है, n पार्टिकल कंसीडर करने हैं, n पार्टिकल जो कि कैसे हैं, दैट आर डिस्टिंग्विशेबल्स। डिस्टिंग्विशेबल्स हैं, और इन n कंपार्टमेंट जो कि डिस्टिंग्विशेबल्स पार्टिकल हैं उनको हमने कहाँ रखना है, 2 कंपार्टमेंट्स में। नाउ लेट अस कंसीडर अगेन, इस तरह से n पार्टिकल हुए आपके, और दिस इज योर कंपार्टमेंट नंबर 1 एंड दिस इज योर कंपार्टमेंट नंबर 2। तो n पार्टिकल हैं, यहाँ पर रख दिया आपने सारे n पार्टिकल्स।
अब प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है ये हमने देखना है अभी। तो लेट अस कंसीडर let n1 is a number of particles in first compartment. n1 नंबर गया यहाँ पे, ओके। अगर आपके पास 1000 पार्टिकल्स है मान लीजिए, तो लेट अस n1 इज इक्वल्स टू 800 जो है आपके n1 में चले गए यहाँ फर्स्ट कंपार्टमेंट में, और बाकी जो रहे वो क्या होगा, आपका नंबर n जो है आपका मान लीजिए 1000 है, okay. If n is equals to total number of particles 1000 and n1 is equals to 800 means first compartment में यहाँ पे कितने number of particles गए 800, तो रेस्ट कितना रहा, that is n minus n1 is equals to 200, तो means n2 कितने होंगे यहाँ पे 200 होंगे। So n2 particles in second compartment और n क्या होगा, that is total number of particle in n1 and n2। अब क्योंकि नंबर ज्यादा है, n1 पार्टिकल्स हैं, n2 पार्टिकल हैं, टोटल नंबर n आ रहा है, और ये जो नंबर है टोटल n, ये आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा अलग अलग, हो सकता है यहाँ पे ज्यादा हो यहाँ कम हो। नेक्स्ट टाइम आपने जब प्रोबेबिलिटी देखी, जब आपने थ्रो किए ना n पार्टिकल्स, तो हो सकता है यहाँ ज्यादा हो यहाँ कम हो, इक्वल हो, अलग अलग प्रोबेबिलिटी कोई भी हो सकती है, ओके। तो हमने क्या करना है, आपकी जो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हैं, दैट आर नंबर ऑफ मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कितनी होगी, that is equals to n factorial over n1 factorial into n2 factorial। हम यहाँ पे जस्ट बात किसी कर रहे हैं मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स की, ओके। इससे पहले हमने फर्स्ट या सेकंड वीडियो में डिस्कस किया है कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स कौन सी हैं, ठीक, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे, मीनिंगलेस अरेंजमेंट्स की बात हमने नहीं करनी है यहाँ। तो मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कौन सी होंगी, n फैक्टोरियल n1 into n2 फैक्टोरियल, और विच इज फर्दर कैन राइट n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल, और n2 क्या है, दैट इज n minus n1 फैक्टोरियल। Okay, because n is equals to n1 plus n2 and n1 here from n2, sorry n1, n2 is equals to n1। तो ये जो आपकी मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स हैं, यहाँ से हम देखें तो ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स क्या आ रही है निकल के, दैट इज नंबर ऑफ microstates in a given macrostate। मीन्स मीनिंगफुल अरेंजमेंट्स कौन सी हैं, जो कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं इन अ गिवन मैक्रोस्टेट। हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। मीनिंगफुल अरेंजमेंट अगर मैं 2 1 की बात करूं, तो इसमें मीनिंगफुल अरेंजमेंट कौन सी होंगी, सिर्फ यही, ओनली 3। इसके अलावा अगर कोई भी अरेंजमेंट मान लो हमने ले लिया, तो वो क्या होगा, मीनिंगलेस अरेंजमेंट होगा, ओके। देयरफॉर W थर्मोडायनेमिक, क्योंकि एक्सप्रेशन मुझे किसके लिए देना है, दैट इज फॉर W थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, W इज इक्वल्स टू W फॉर किसके लिए, n1 and n2। This is for first compartment and this is for second compartment, is equals to n factorial over n1 factorial into n2 factorial। So this is your thermodynamic probability in terms of number of particles in first compartment or number of particles in second compartment, which is further can write n factorial n
1 फैक्टोरियल और n माइनस n 1 फैक्टोरियल। तो चलिए इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिसकी हेल्प से हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो लेट अस अगेन कंसीडर द केस ऑफ 1 2 या फिर 2 1 ले लीजिए। ओके, तो ये वाला केस हम ले लेते हैं। सो आपको क्वेश्चन है कि 3 पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करे हुए हैं 2 कंपार्टमेंट्स में, और अरेंजमेंट क्या है उनका 2 1 का। मीन्स फर्स्ट कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2 एंड सेकंड में कितने हैं 1। तो ये अरेंजमेंट दे रखा है 2 1 का। आपने क्या करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 2 1 स्टेट के लिए, 2 1 स्टेट के लिए। सो देयरफॉर थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, बिकॉज n1 is equals to 2 and n2 is equals to 1 and total n is n1 plus n2, therefore it is 3। तो 3 पार्टिकल हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उनका, इस तरह से। पहला ये दूसरा है कंपार्टमेंट, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं, एक है सिर्फ सिंगल ऐसे। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W इज इक्वल्स टू 2 1 n फैक्टोरियल, फॉर्मूला है आपका n फैक्टोरियल ओवर n1। तो आप फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट कर लीजिए, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाय n1 that is 2 factorial into n2 that is 1 factorial। तो 3 into 2 into 1 over 2 into 1 into 1 that is equals to 3। So therefore thermodynamic probability for this state 2 1 is equals to 3। Similarly एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। Let us consider 4 particles। 4 पार्टिकल्स हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करा है 2 कंपार्टमेंट्स में, और आपने कैलकुलेट क्या करना है, दैट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी that is W for the state first is 1 3 and second is 2 2। So first solution 4 particles, that means W of 1 3 state के लिए क्या होगा, n factorial, formula is n factorial, n1 factorial into n2 factorial। तो यहाँ इस स्टेट के लिए n1 आपका 1 है और n2 कितना है 3 है, therefore total n कितना, that is 4, 3 plus 1 that is 4। तो 4 factorial over n1 is 1 factorial और n2 कितना है, that is 3, 3 factorial। सॉल्व करेंगे 4 into 3 factorial over 1 factorial 1 और साथ में 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल यहाँ कैंसिल हुआ एंड आंसर इज 4। नाउ फॉर सेकंड स्टेट दैट इज W for 2 2, so it is equals to n फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे n कितना है 4, n1 आ गया आपका 2, n2 भी कितना है 2, देयरफॉर 4 फैक्टोरियल ओवर ये स्टेट है आपकी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 1 डिवाइड 2 into 1 into 2 into 1, therefore your answer will be 6। तो इस तरह से आप बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।